शहर की सड़कें जीवन से धड़कती हैं, चेहरों और वाहनों की धीमी गति से बहती नदी। कथन गूंजता है, इस शहर में हर कोई बस अपने लिए जीता है। लेकिन उसी शहर में एक व्यक्ति भी था जो बिना नाम के हीरो बन गया। शहरी विस्तार के बीच एक गुमनाम नायक उभरता है। गुमनामी के सागर में आशा की किरण। राघव सुबह की रोशनी के कमरे में प्रवेश करते ही जाग जाता है। वह अनुभवी आसानी से चाय बनाता है। उसकी हरकतें कुशल और देखभाल करने वाली हैं। राघव बड़ों को दवा देता है। उसका स्पर्श कोमल और सम्मानजनक है। वह बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता है। एक मूक संरक्षक उनके मार्ग को सुनिश्चित करता है। राघव सावधानीपूर्वक किताबों को व्यवस्थित करता है। उसकी हरकतें सटीक और केंद्रित हैं। राघव इशारा करते हैं। एक गरीब बच्चे को मेज पर बैठने और पढ़ने में डूबने के लिए आमंत्रित करते हैं। बच्चा मेज पर बैठा है, एक किताब के पन्नों में खोया हुआ है। उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो रही है। उसे किसी का नाम जानने की जरूरत नहीं थी, बस यह जानने की जरूरत थी कि किसी को जरूरत है। आग के अचानक फूटने से साधारण दिन टूट जाता है। अराजकता गलियों को निगल जाती है। लोग इधर उधर भागते हैं। चीखें हवा में गूंजती हैं। दहशत फैल जाती है। इस हंगामे के बीच एक आवाज त्रासदी का वर्णन करती है। एक दिन पास की एक इमारत में आग लग गई। लोग भागे, चीखें गूंजी। भागने की सहज प्रवृत्ति का उल्लंघन करते हुए राघव आग की ओर दौड़ता है। धुएं के खिलाफ एक सिलहूट। कथावाचक की आवाज तेज होती है, लेकिन राघव अंदर भागा। क्रोधित ज्वालाएं इमारत को निगल रही हैं, क्योंकि राघव निराशा के बीच आशा की किरण बनकर आग में दौड़ता है। राघव धुएं से भरे दरवाजे से बाहर निकलता है। दो बच्चों को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए वह धुएं में वापस गायब हो जाता है। उसकी आकृति आग की पृष्ठभूमि के खिलाफ संक्षेप में दिखाई देती है। कथाकार गंभीरता से खुलासा करता है, उसने 4 बच्चों की जान बचाई, लेकिन खुद उसे अस्पताल ले जाया गया। एक एम्बुलेंस तेजी से दूर जाती है। उसकी बत्तियां रात के खिलाफ तत्काल चमकती हैं। राघव को मोक्ष की ओर ले जाती है। राघव निष्प्राण होकर बांझ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। ऑक्सीजन मास्क हर उथले सांस के साथ धुंधला हो रहा है। अपनी गंभीर हालत के बावजूद राघव के होंठों पर हल्की मुस्कान है। डॉक्टर ने पूछा, तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? राघव बोलने के लिए संघर्ष करता है। उसकी ताकत हर गुजरते पल के साथ कम हो रही है। राघव हल्का सा मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। हृदय मॉनिटर की लयब्ध बीप शांत कमरे को भर देती है, क्योंकि राघव अपनी मौन निगरानी जारी रखता है। राघव बांझ अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है। उसकी आवाज कमजोर है, लेकिन आंखें गहन समझ से भरी हैं। वह बोलना शुरू करता है। प्रत्येक शब्द एक संघर्ष है, फिर भी उसकी अंतर्दृष्टि के भार से ओतप्रोत है। विद अ जेंटल सोलेमनिटी ही शेयर्स, अच्छा इंसान होने के लिए पहचान की जरूरत नहीं होती, बस इंसानियत चाहिए। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई बांझ अस्पताल के कमरे में गूंज रही है। प्रत्येक शब्दांश मानवता के सार को रेखांकित करता है। इस बात पर जोर देता है कि सच्ची अच्छाई पहचान से परे है। उनका अंतिम बयान मानवता के मूल्य के प्रति एक शांत वसीयतनामा चुप्पी में बना रहता है। शहर के निवासियों की ओर से एक मौन श्रद्धांजलि। फूल राघव की तस्वीर पर रखे गए हैं। उन लोगों की आंखों में आंसू चमकते हैं जिन्हें राघव याद है। हवा में भारी नुकसान का भार। कथाकार राघव की अनकही वीरता पर चिंतन करता है। नाम नहीं था उसका, पर आज हर दिल उसे जानता है, वो जो बिना नाम का हीरो था। पर्दे पर एक मार्मिक संदेश दिखाई देता है। अगर आपको यह कहानी छू गई तो किसी के साथ इंसानियत जरूर बांटिए। शहर मातम मनाता है। इसका माहौल गंभीर, चिंतनशील और राघव की अनकही यादों से भरा हुआ है।